देखिए, माँ सीता भगवान राम के पास बैठी है वनवास में, हर समय उनका सानिध्य कर रही है। और उसके बावजूद भी, राम के पास रहने के बाद भी सोने के हिरन में मन भाग रहा है, सोने का हिरन ले आओ। तो राम जी ने कहा, इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुमको सोना प्रिय है, और जब सोना ही ज्यादा प्रिय है तो मैं तुम्हें सोने में भेज देता हूँ। और भगवान राम ने उनको सोने की लंका में भेज दिया। क्या समझे? और सोने की लंका में जाने के बाद राम जी के पास रह रही है, तब तो सोना याद आ रहा है, और सोने में जाकर के रहने लगी, उसके बाद राम याद आ जाए। तो ऐसी मति सीता जैसी हो जाए कि व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो जाए, गरीबी में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन सोने में ही रह रहा हो और उसके बाद राम को याद करे, ऐसी मति हर किसी की नहीं होती है। और ऐसी मति माँ सीता की थी कि वो सोने में रहने के बाद भी राम को याद कर रही है। तो ऐसी मति सब किसी की हो जाए, नहीं तो ज़्यादा सोना पैसा बढ़ने के बाद आदमी के पास फुर्सत नहीं है, राम को याद नहीं करता राम के लिए। क्या समझे? राम के पास, भगवान के पास हम जाते रहें, उनसे मिलते रहें, उनके देवालय मंदिर जाते रहें, तो इससे क्या होगा? क्योंकि लास्ट में हम उसके पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे तो हमारे लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। भगवान भी देख लेगा, ये हमारे यहाँ आता रहता है यार, परिचय से। तो फिर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो मेरी याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। तो ये संबंध है। अब अगर हम भगवान के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है, कभी कह देते हैं ना, तुम व्यस्त हो यहाँ और कोई तुम्हारे मिलने वाला हो, या चलो हम मंदिर चलते हैं, आज बिहारी जी चलते हैं, कि आज दाऊ जी चलते हैं, और वो सामने वाला कह रहा है आपका परिचय वाला है, और आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये कभी नहीं कहना चाहिए। हो सके माफ़ी मांग ले कि भाई तुम जा रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो, और हम कितने अभागे हैं कि हम ऐसे व्यस्त हैं कि हम भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते। इसलिए माफ़ी मांग सकते हैं भगवान से कि भगवान माफ़ करना, आपने मुझे मानव शरीर दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी मैं इतना व्यस्त हूँ कि आपके दर्शन नहीं जा सकता, और ये मेरा पड़ोसी आ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। ये कभी वाणी से मत कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ज़रूरत उसी की पड़ेगी, और उसे तुम पुकारोगे तो वो भी यही कहेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तते। इसलिए उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। बहुत से नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मजे ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सत्कर्म पे चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, वो बेचारे बड़े दुखी हैं। कभी ऐसा देखा गया, कभी आपने कर्ज ले रखा हो किसी से, एक आदमी से तो बहुत पैसा उठा रखा है, और कुछ छुट्टे मुट्टे ले रखे हैं, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 10,000। इतने लोग ज़्यादा हैं, और एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा रकम उठा रखी है, तो सबसे पहले चुकता किसका करोगे? ज़्यादा वाले का या छोटे मोटों को? छोटे मोटों को करोगे कि यार ये जो है आते रहते हैं, 1500 वाले, रुपए वाले, रुपल्ली वाले हैं, और रिश्तेदार बैठे हों या मेरे आदमी बैठे हों, तभी आके बोलने लग जाते हैं, इन्होंने नाक में दम करे, पहले इनको फ्री करो। क्या समझे? तो पहले उनको फ्री किया जाता है। ऐसे ही भगवान के यहाँ, जैसे नृग राजा था, नृग राजा बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यशाली था, बहुत पुण्य किए उसने जीवन भर, लेकिन एक पाप हो गया, उससे गलती हो गई कि जो गाय ब्राह्मण को दान में दे दी, वो छूट के उनकी गौशाला में आ गई, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। जीवन में एक पाप हुआ, पुण्य पूरे जीवन हुआ। तो भगवान के पास जब गया तो भगवान ने कहा, तुम पहले ये बताओ, पुण्य का फल भोगना पहले चाहते हो या पाप का? पुण्य तो तुम्हारे बहुत हैं और पाप एक है। तो आदमी क्या कहेगा? पहले ये छोटे से सिलटाल हो, उसके बाद हाँ बाद में ये इकट्ठा बाद में ले लेंगे, जब छोटे मामले हैं तो ये 1500 वाले पहले फ्री करो, यही ज़्यादा आते रहते हैं, और ये नाते रिश्तेदार बैठे तभी उस सामने आ जाएंगे, लाओ भैया 1000 रुपया, तो बड़ी बेइज्जती होती है, इनको पहले फ्री करो। नहीं समझे? तो ऐसे ही भगवान क्या करता है कि भक्त के जो है पुण्य तो ज़्यादा हैं और पाप कम है, तो भगवान पहले इनको सिलटा देते, इनसे फ्री हो जाए भाई, तो छोटे मोटे टुकड़े। तो
इसलिए भक्त को जो है पाप का फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए वो सोच रहा है कि हम इतने भक्ति कर रहे हैं और हम ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, और ये पाप कर रहा है रातों दिन और ये मजे ले रहा है। नहीं समझे? और पापी के क्या है, पापी के पुण्य तो बहुत कम है, पाप ज्यादा है, तो वहां भी छोटे वाले को इसे सिलटाएगा ना पहले, तो इसलिए वो पुण्य वाला फल देता है पहले भगवान उसके लिए कि तू पुण्य वाले को सिलटा ले, फिर पाप को तो आराम से जिंदगी भर भोगते रहना। नहीं समझे? तो उसके लिए क्या करता है भगवान कि तुझे छोटा मोटा ये पुण्य कर दिया, इसका तू पहले भोग ले और फिर पाप का सौदा। तो वो पापी जो है वो पुण्य का फल भोग रहा है, तो वो मजे ले रहा है, और भगत लोग पहले जो है पाप के फल को भोग रहे हैं, तो वो दुखी हैं। और लगता ऐसा है कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे साथ ये, और ये पाप कर रहा है नास्तिक, और ये ऐसे मजे ले रहा है। नहीं समझे? तो इसलिए ये है कि उसके पुण्य कम है, तो पहले पुण्य वाला हिसाब भगवान करता है उनका, और हम लोगों के भक्त लोगों के पाप कम है और पुण्य ज़्यादा है, तो असली भगवान करे ये पाप वाले को भोग ले, उसके बाद तो जिंदगी भर पुण्य का फल भोगना। तो इसलिए ऐसा होता है। दूसरी समस्या क्या है, एक भगत ने कहा कि हमें जिंदगी हो गई भक्ति करते करते, पर भगवान का नियम क्या है? अगर भगवान मिल जाए तो एक बार उनसे हम पूछें कि तुम्हारे नियम क्या है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतने दुखी हैं, और ये पापी नास्तिक आनंद ले रहे हैं। तो भगवान कहता है देखो, कभी कभी आपने देखा हो कि आपकी कोई पाइपलाइन जो होती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई टोंटी वगैरह गड़बड़ हो जाए, तो उसको चेंज करने के लिए मिस्त्री क्या कहता है, वो ऊपर से बाल बंद करो पहले। नहीं समझे? तो बाल बंद करवाता है वो टंकी का, और बाल बंद करने के बाद फिर भी पानी आ रहा है, तो बोले ये बाल बंद करके आया कि नहीं? वो आ गया बाल तो बंद करके, तो पानी तो आ रहा है। भाई जो पाइपलाइन इतनी लंबी है उसमें जो भरा हुआ है वो तो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे? वहां से तो बंद कर दिया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो नास्तिक हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जब मैंने देख लिया कि ये पाप कर रहे हैं पृथ्वी पर, तो मैंने अपने यहाँ से बाल बंद कर दिया है, उनके यहाँ मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ। पर फिर भी मजे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाइपलाइन लंबी है, उसमें जो भरा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा ना। नहीं समझे? और जो भक्ति करने वाले भक्त हैं, जब मैंने देखा कि ये मैं पृथ्वी पे जाके भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो मैंने इनका बाल खोल दिया है, पर अभी पहुंचा नहीं है उनके पास, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, इसलिए वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए भक्ति करने वाली जो है वो कभी ऐसी सरलता में न लें, ऐसी स्थिति में कि वो, अभी हमारी ये बिटिया कह रही थी कि ये बहुत सरल है, क्योंकि आदमी के लिए कोई ये कह दे कि बहुत सरल है तो समझ लो बहुत सरल है, क्योंकि नेता बनना सरल है, डॉक्टर बनना सरल है, वकील बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, कवि बनना सरल है, जो कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना ये बहुत कठिन है। नहीं समझे? सरल बनना बहुत कठिन है, और जब ये कह दे कि ये आदमी बहुत सरल है, तो समझ लेने उसके सुगम रास्ता भी सरल हो जाएगा वहाँ पास जाने के लिए। जिसके लिए सरल कहने लग जाए कि आदमी सरल है, तो उसके लिए रास्ते भी सरल हैं, और भगवान के पास आराम से पहुँच जाएगा। क्या समझे? इसलिए सरल बनना बहुत कठिन है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।